यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ कर के दुनिया मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए। खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की पहम तुम मिटा कर के देखो। अरे सदा घर उजारे हो नफरत में जाले, जरा घर किसी का बसा कर के देखो। गौर करेंगे बाबू, जरा घर किसी का बसा करके देखो। आज के जमाना में इंसान जितना अपने दुख से ना परेशान बा, उसे कहीं बहुत ज्यादा दूसरे का सुख देख के परेशान बा। आपके 4 तल्ला मकान बा, हम वो मकान के तैयार ना कर पाई, लेकिन सोचब कि तोहरे नहीं है कि बगलिया में पोखरा खनाई दे। देखा पोखरा खनाई दी है और 4 तल्ला मकान अपने ना बनवा पाई हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बताती हूँ बाबू कि जलो मत, बराबरी करो। बराबरी नहीं यार, बराबरी करबा तो एक दिन आप आगे चल जाइबा, और जलबा तो एक दिन भस्म हो जाइबा। काहे? दीपक हमेशा जलेला तो दूसरे के प्रकाश देला, अपने अंधेरे में रह जाला। ए लिए मैं कहती हूँ कि आप जलिए मत, बराबरी करिए। कहानी कहाँ से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। क्या बात है? मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। भाव पर गौर करिए। देश की चोट, और देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया। चोट से ईर्ष्या, जलन, अहंकार। लेकिन मैं बताती हूँ कहानी कहां से लिखल गई मास्टर। अच्छे किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे। स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। कहानी पर ध्यान दिया, कहानी यहां से शुरू हो गई। कहानी कहां से लिखल गई? बिहार प्रांत छपरा के रहे वाला, जहां छपरा खेसारी भैया का गांव जिला बा। कहानी पर ध्यान दें बाबू। छपरा के पूर्वी तराई का बात बा। एक परिवार में 2 भाई रहलन। बड़का भाई मोहन, छोटका भाई सोहन। बड़का भाई जो मोहन हुआ उनके औरत का नाम बा उर्मिला, और छोटके भाई सोहन के औरत का नाम बा गीता। बड़का भाई मोहन खेती गृहस्थी का काम करत हुआ, मतलब किसान हुआ, घरे रहत हुआ। और छोटका भाई सोहन फौजी जवान हुआ। और उनका ड्यूटी कहाँ लगल बा? बैरिकपुर कलकत्ता में।
जवान ड्यूटी पर तैनात, छुट्टी लेके एक दिन अपने घरे अइलन। रात का बेला रहल। अब सोहन का औरत खाना बनौली, सबके खियौली पियौली, लेकिन अपने का कही जब खाए के पति के रूम में सूते बदे गईलिन तो अपने पति के ऐसे ही पैरवा धीरे धीरे दबावत हई और सुसुक सुसुक के रोवत हई, कुछ कहत नहीं, खाली रोवत हई। फौजी जवान के निगहिया अपने दुल्हन पर पड़ल, देखल कहने गीता क्या बात है? अरे पागल तुम रो रही हो, क्या बात है? एक फौजी जवान की बीबी होकर के ये तुम्हारे आंख में आंसू, ये मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। इस आंसू का कारण बताओ, क्यों रो रही हो? तब बेचारी गीता रोई के बतावत हई, का बतावत हई बाबू, अगर दिल से बिरहा को सुनेंगे तो आपके दिल में छेद हो जाएगा। छेद ना, जरूर दर्द होगा। अब हम कह दें कि हमारे बिरहा से तोरे दिल में छेद हो जाई तो हमारे बिरहा के सुनी भैया, कितना गवैया कही देना कि हमारे बिरहा सुन ले बात तोरे दिल में छेद हो जाई, करेजा फट जाई, लेकिन नहीं, आप सुनेंगे तो आपके दिल में दर्द होगी। ई कैसन परिवार, दुल्हनिया फौजी जवान के बीबी यार गीता रोय के कहत काही, माहुर लिया देता हमारा के खिया देता, माहुर लिया देता हमारा के खिया देता, जियल ना जाला बे संतान के बतिया लमान हो पिया। ए जी हम रोवत हिला ये लिए ना कि हमारा जिए के मन ना करत बा, हमके लिया के जहर माहौर दे देता, हम खाए के मर जाती। फौजी जवान कहला, अरे गीता क्या हुआ भैया, कुछ कहला का? टोला परोसा कुछ कहला से का तकलीफ बा बोला? तब वो गीता कहती का, गोड़वा जेठान जी का पारा नहीं भैया हो, हमारा खातिर मुंह नीली हलाई अखिया गोसाइया हो, मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमानो पिया। गीता रो थी काली की, देखा हमें कष्ट बा। अच्छा कष्ट का बा, हमरे कोई औलाद ना हो, 10 साल हो गल शादी भइले फौजी जवान कर, लेकिन कौनो औलाद ना रहल। काली की 10 साल हो गई शादी भइले, कौनो औलाद ना बा। तोरे भैया के 3 गो लड़का हमें, तोहर भौजी जब हम देखली तो बोली को बोली बोलली, हम कहली बझनिया हमरे सामने पड़ गई। ये बझनिया का चेहरा देख लेला तो हमार पूरा दिन खराब हो जाला। ये बझनिया के हम देखल ना चाहिला, बस यह कष्ट बा। फौजी जवान कहला, अरे पागल, ये तो मालिक का बगिया है ना, अगर भगवान ना चाहिए तो एको फूले बगिया में ना खिली। भगवान चाहला तो भैया के 3 गो लड़का भइलन, हमरे लड़का ना हो तो का? सुन पागल हमार बात, फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत हो का, कि गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, और गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, पार करिया हमान कहे बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया के दुलार, पार करिया हमान कहे बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया के दुलार, पार करिया हमान कहे
सुनत रहला बतिया विधाता खुश भइल आया मामा की डरिया पे बौरवा लागी गइल अरे पड़ी जब आधा जल में नेवरिया गोरी हो तब गोसैया करी है पार। फौजी जवान कहला रे पागल हो तुम गीता, मैं हूं ना, मैं तो नहीं कुछ कहता हूं ना। अरे भौजी कहली ना तो कहे दा ना, हमरे लड़का ना हुआ तो का है, 3 गो भैया का लड़का हुआ इन्हने के अपन लड़का मान के सेवा सत्कार करा, हमहन के बुढ़ैया पे काम हन। देखा दूसर मर्द रहत तो अपने मेहरारू को छोड़े के कोशिश करत, झगड़ा करत, मारत पीटत, लेकिन ये अपने बस की बात थोड़ी ना कि बेटी बेटा पैदा कर दा। तब क्या करे बस का ये मालिक के हाथ में है। वो का करन इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, अब दुनिया के मालिक का देखा लगत बा ये बतिया दोनों प्राणीन का ना भगवान सुनत रहना, वो समय ऑनलाइन रहना वही अइले में। अब बतावा 10-15 साल के बाद वही अइले में गीता के गर्भ रह गए। अब तई पत्थरे पर धूप उग जाती है। फौजी जवान के ड्यूटी के छुट्टी का डेट पूरा भयल, अब ड्यूटी पर चलत हुआ। और ड्यूटिया पर कैसे चलत हुआ का कहत हुआ, गीत बदल गए। काहे होई है सड़क पर, काहे होई है सड़क पर, लखता होई है कहीं होई है सड़क पर, लखता होई है कहीं होई है सड़क पर, लखता होई है कहीं होई है सड़क पर। डल डल के रुमलिया हंसता होई है कहीं होई है सड़क पे, लखता होई है कहीं होई है सड़क पे, लखता होई है कहीं होई है सड़क पे, लखता होई है कहीं होई है सड़क पे। ई दर्ज रहल है। फौजी जवान समझावत हुआ आ ड्यूटी पर जात हुआ। अब देखा फौजी जवान चलत हुआ, कैसे चलन, माल टरिया में चलल, माल टरिया में चलल, बल मारसिया माल टरिया में चलल, बल मारसिया माल टरिया में चलल, बल मारसिया माल टरिया में चलल। अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल, नवय महीनवा की नरवा पे आइल, जमानवा में बाजे मधुरा बसिया माल टरिया में चलल, बल मारसिया माल टरिया में चलल, बल मारसिया माल टरिया में चलल, बल मारसिया माल टरिया में चलल। पार फौजी जवान भौजी के अपने समझौला करे, भौजी थोड़ा देखा हमरे आरती के गीता के हमारे पाँव भारी बा, बड़ा खुशी का बात, अगर तनी काम धंधा ना कपई है तो कंप्रोमाइज कर ली। हाँ भैया के समझौला कला, भैया हम तो ड्यूटी पर जात बनी, अगर गीता के कोनो प्रकार के तकलीफ होई तो हमके तुरंते फोन कर दिया, हम गाड़ी पकड़ब छुट्टी लेब आ जाई। और दुल्हनिया का अपने समझौला के देखा भगवान बड़ा दिन के बाद बुझले हुआ और ध्यान दिया, चाहे बेटी होई चाहे बेटा होई तो औलाद अपन ना, और थोड़ा सा ध्यान बढ़ाई दिया, खैला पलिया पर ध्यान दिया, हम जात बने। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चल गईलन। अब धीरे धीरे समय बीते लगल, 3रा महीना से 4था महीना, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां महीना, 10वां 11वां 12वां लग गए, जानवर रहल, साल पूरी हो गई। अब 9वां महीना लग गल, और 9वें महीना में प्रसव का बेला बा, मतलब बच्चा पैदा होखे वाला बा। और तब ले भैया जेठान बन हो, अब उर्मिला के विस्माद पैदा हो गया, अपने पति मोहन से झगड़ा कैलस, कलश कहो
उस तो के पता बा कि ना बा? मोहन कहला का भइल हो? कहला कहोई गीतवा गोल मार दलाई 15 साल के बाद ही गोल मार दलस। एकरे बच्चा पैदा होखे वाला बा, कौनो बच्चा हो जाई त हमान के आधा हिस्सा बंटवा ले। सोहन मोहन कहले देख पागल, अरे हमार भाई है ना सोहन, तो वो तो भगवान के घर से आधा सोहन का बाना, एम्मा काहे तू परेशान हो? अरे बेटी होई चाहे बेटा, अपने भाग से जी है खाइए। अब तो के बिस्माद और पैदा हो गयल, भाग गइल झगड़ा कई के चल गई नैहरे। अब फोन कई के अपने पति मोहन के वहीं बोलौलस नैहरे में, हाय हाय कहला सुनिला आज के बाद यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे। हाँ जिंदगी भर रण हुए रह जी बात हूँ आ जाया वही गीतवा के साथे बिताया। हाँ तोरे समझ में ना आवत बा? हाई तो हर 3 गो लइकवा का करी? हाँ हाँ इन हम तीनों राखी चटी हैं राखी चाट के जिंदगी बिताई। हाँ अगर हम चाहत हुआ तो एक काम करा कि जाए के उ कौनो ऐसन जुगाड़ लगावा कि ता का बच्चा वही गर्भ में खत्म हो जाए। अब बाबू पेच ऐसन ऐठलस न मोहन के, हाँ कि उनकर पेच खराबे कर घल कहल जाला यही से डॉक्टर साहब मर्द लोगन के कोनो कमजोर नस होले, वाह और जौने मर्दे के मेहरारू कमजोर की नस पकड़ रहलस न, हाँ वो मर्दे के जिंदगी चौपट हो जाले। हाँ ये सारे वाली पकड़ ले। तारा घरे स्टाइल है रोज पकड़ ले। अब मोहन अइलन घरे तो घरवा में देखत हुआ तो ताला मारल हो, वाह केहू ना हो। आज अब ए भैया पानी पिया। हरे ओकरे गइल है अच्छा अच्छा नसिया वाला। अच्छा जी क्या बात है। देखा ए लोग कहला कि बिरहा मरत हो। जब आप लोगन के उम्र के लइका बिरहा सुने लगला तो बिरहा कबो ना मरी। इतना प्यार से बिरहा के भैया सुनत हुआ। वाह ए उमरिया का लइका जान तो का फरमाइश करी हम कहीं ढोड़िया लिखा था हाँ पुदीना वाला अब पुदीना वाला गा था तो ओ कुल से तम बड़ा दूरे रहिला। हम कहला 2 बिरहा 2 सट्टा कम गावा लेकिन बड़े सम्मानित वाला गावा। तो बहुत बहुत आपके धन्यवाद। ही भैया बतौलन है कि बिरहा मारो ही जा ताला घर में मारल हो। वाह मोहन अइलन तो देखलन कि गीता घरवा में हईबे ना करे। रुक रुक के जब गीता घर में ना बा तो ध्यान दिया, यही है पड़ोसन से पूछले मोहन, कहले कि गीता को कोई देखा है क्या? गीता कहाँ गई? तो जे देखले रहलू बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है और गीता हॉस्पिटल चल गई। यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वासीला नर्स के पास गई और हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई। गीता जाए के हॉस्पिटल में अकेले भर्ती हो गई, कोई सहारा देने वाला नहीं है। हाय 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 तब तक मोहन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचले करत का हाँ मिला है तो गीता के पास ना गई कि सहारा कह दी गीता का। अब मोहन क्या करत हुआ? मिला हम मोहन नर्स से जाकर, वाह मिला हम मोहन नर्स से जाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 1 लाख रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। वाह पैसे के चलते एक नारी का सपना मिटा दिया। और गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। गौर करेंगे बाबू। मोहन गईलन तो नर्स से बात करने लगा, मैडम आपसे कुछ बात करनी है, पर्सनल बातें हैं, तो आपके पास टाइम है क्या? हाय 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 नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है। एक गीता नाम की औरत जो पेशेंट भर्ती है ना वो हमारी भयो है। हाय हाय तो नर्स का कहत बा सर ऐसा है डिलीवरी बहुत करीब है नॉर्मल होगी और घबराने की बात कोई नहीं है, डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा स्वस्थ है, टेंशन मत लीजिए। मोहन कहला यह तो टेंशन बा। नर्स कहलस का मतलब? कहले मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, किसी से बताना मत, उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर देना। अब नर्स आ गई बाबू 1 लाख रुपया के चक्कर में। ले जाए के इंजेक्शन कौन लगावत बा?
बेहोश होखे वाला। हाय हाय हाय। अब बेचारी गीता बेहोश हो गईली, लेकिन बच्चा का पैदाइश से पीड़ा होत बा। अर्ध चेतना में आधा होश बा आधा बेहोश है। और वही में बाबू बच्चा पैदा हो गया, सोगाग बच्चा पैदा भइल, कहाँ कहाँ बोल रोवत बा। तब ले पपिनिया ये बाबू बचवा के हटाए धलस। धीरे धीरे टाइम बीतल, जब होश में अली गीता तो बड़ी खुश हई, यार वहाँ टोवत हई कि हमार बचवा कहाँ बा। भगवान इतना दिन पर दहल बिटिया बा कि बेटवा बा, तनी एक बार देख ले लाल के अपने। ना बच्चा मिलल चारपाई पर तो नर्स के बोलौली, मैडम मेरा बच्चा कहाँ है, जरा दिखाइए ना मेरे बच्चे को। हाय हाय। नर्स बोली, मैडम गीता बहुत दुख की बात है, बच्ची पैदा हुई थी, वो मर गई थी। हाय हाय। मैंने सोचा तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, उस बच्ची को मैंने ले जा करके फेंक दिया। अरे बाप रे बाप, जरा गौर करेंगे, जरा 20-25 साल पे बच्चा पैदा भयल, वो मर गयल, लसियो ना देखे कि मिलत बा, डॉक्टर आई फेंक दलस। अब वो कैसे माई बर्दाश्त करी हो बाबू। वो अवस्था में चारपाई से उतरे भर के शक्ति ना बा, उतर के गईली नर्स के पैरवा पर गिर गईली। अब गिर के बाबू रोवत यही हो, रोवत ही पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा बाबू। कितना बड़ा दर्द भरी बात बा मास्टर साहब। अरे देहली जनमाना खेलवाले का भागी भाई, अरे जहरा का सोया लगाई दे तू बहिनी। कहले कि मैडम मेरे बच्चे से पहले तो मुझे मर जाना चाहिए था, एक काम करिए मुझे जार की सुई लगा दीजिए, मैं भी मर जाऊं। नर्स डांटने लगी, क्या नखरा फैला रही हो गीता, एक काम करो, अगर रहना तो हॉस्पिटल में रहो, नहीं तो वरना तुरंत निकल जाओ। तो एक बार बोली ना मैं कि आपके पास बच्ची पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। बार बार उसी बात को रिपीट कर रही हो। और गीता टूट गई। तो बोले फिर रोई के एक बात कहली, बाबू इन कलेजवा में चुभत बका, हम के पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाला, हम के मुआला का दिखाई दे तू बहिनी। मुहावा के चुमी ले कोरा में खिलाई ले, अरे भाई जी के हमें बोला भाई दे तू बहिनी, भाई जी के हमें बोला भाई दे तू बहिनी, भाई जी के हमें बोला भाई दे तू बहिनी। बाबू ध्यान दीजिएगा, गीता तई बतिया कहती, मैडम मरल लाल बचिया ना लिया के दे दे, तू एक बार गोदिया में खिला ले इतना तो हमारे बाजिन का नाम हट जा। अपने बचिया के देख ली, हम में पड़ल रही कि हमारे पति देव के पड़ल रही है, एक बार देख ली, लसिया के दे दी। नर्स बोली, बस दिमाग मत खराब करो, जल्दी मेरे हॉस्पिटल से निकल जाओ। गीता कली, मैडम मैं चली जाऊंगी, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी मतलब मोहन के। नर्स संदेशा भेजवाई के मोहन के बुला ललस। जब मोहन अलन तो अब नर्स के पास ना जात हुआ, डायरेक्ट अपने भयो के पास गईलन, गीता के पास। अब गीता के पास जाए के का कहत हो मास्टर, अरे मोरे राम ई मनवा जहिया पैसा पे बिकी। ये सवाल है आप लोगों से कि मनवा जहिया पैसा पे बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुत जाई कफनवा, अरे कफनवा, अरे कफनवा। ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुत जाई कफनवा। रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था
जल्द चलो अब अपने घर। अर्ध चेतना में देखी थी गीता, बच्चा खोल नजर, अब फोन पर रोती मिस साजन से नयन आंस बहे झरझर। गीता कली भैया बच्ची पैदा हुई थी, मर गई थी, लेकिन मुझे कुछ शक लग रही है भैया, क्योंकि बच्ची पैदा हुई थी, मर गई थी, उस लाश को एक बार तो मुझे दिखाना चाहिए ना नर्स को। मैं बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे आंख के सामने नहीं दिखाई दी, ले जा करके कहीं वो फेंक दी। मुझे याद है मैं अर्धचेतना में थी, मेरे बच्चा पैदा हुआ था, मुझे पता है मेरा बच्चा रो रहा था, लगता है जानबूझ के नर्स मेरे बच्चे को मार डाली। तो मोहन का कहता हूँ, ए गीता सुनो मेरी बात, तुम पागल हो, तुमको पता नहीं है, अरे जो होना था वो हो गया, मालिक को मंजूर नहीं था कि तुम अपने बच्चा को खिला सकती हो, तो छोड़ो जाने दो ना, चलो अब घर चलते हैं। गीता कली भैया कौन मुहवा लेके जाई घर, वहां अबले तो लोग बाजिन बाजिन कला, लेकिन अब हमके लोग पापिन कई कई बचवा पैदा भयल के तुरंत जन्म तो देरी ना भयल खाए गई, ये पापिन बा। ए भैया आप जा, हम ना जाई, हमार बचिया का लाश ना मिली ना तो यारे हम जहर माहूर खाए के मर जाई। अब देखा मोहन का और चम हो गई, मोहन सोच गए कि अगर बच्ची तो मिली ना, अभी जहर माहूर खाए के अरे मर जाई। सोहन का फोन आई तो बोल दे फोनवा पर कि पेट में काफी दर्द रहल, बच्चा भी पेट में मर गल, गीता भी मर गई। यह सोच के बाबू मोहन घरे चल गईलन, लेकिन देखा आज